हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथमेटिक्स और आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। मैथमेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से, जहाँ से कहीं आपको ये ना सोचना पड़े कि ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई नहीं है या पहले से नहीं पढ़ी हुई है तो आपको काम नहीं आएगी या आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, इनिशियल से धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स से कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने पहले पढ़े हुए होंगे, लेकिन उनकी कुछ बारीकियां हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई भी तैयारी करते हैं यूपी टेट सी टेट की, या आप डीएलएड के लिए पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ते हैं, तो बुक्स में आप 6 से लेके देखेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है वो मिलता है हमारा नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, वहाँ से हम शुरू करते हैं। आइए, सबसे फर्स्ट है हमारे पास कि जो संख्याएं हैं उन्हें हमने मेन 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, सबसे फर्स्ट वो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में नेचुरल के एन से, कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह होता है। अब अगर कोई भी हमसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तब उन्हें सीधे सीधे 1 2 3 4 हम बता देते हैं। अब ये 1 2 3 4 तो उसके एग्जाम्पल्स हुए। डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स? ठीक है, डेफिनेशन होती है हमारे पास द नंबर्स विच कैन बी काउंट ऑन फिंगर्स, वो संख्याएं जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस डेफिनेशन से आपकी बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता, क्योंकि जब भी आप उंगलियों पर गिनना स्टार्ट करते हैं आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कभी भी जीरो आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते, इसलिए जीरो हमारे पास प्राकृतिक संख्या नहीं होता। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या होता है? सेम चीज उसके लिए। क्या -1 प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं होता है, वो भी सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर सेकंड, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप जीरो के साथ ऐड कर देते हैं और उनका एक समूह बना देते हैं, तो उस समूह को हम होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इफ वी ऐड जीरो विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो को और नेचुरल नंबर्स के सेट को अगर एक साथ आप मिला देते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में होल के डब्ल्यू से हम इसे डिनोट करते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याओं के जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और उसके साथ जीरो भी आ जाता है हमारे पास। नंबर थर्ड पर आते हैं। थर्ड आता है हमारे पास इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। ध्यान रखने वाली चीज है कि नेचुरल को एच से डिनोट किया है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट किया है, और इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर आपको वो जेड भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, वो लिख के दे देगा वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर पूर्णांक जो होते हैं उनका समूह। डेफिनेशन क्या होती है? नेचुरल नंबर जीरो एंड देयर नेगेटिव साइंस, यानी कि जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं वो प्लस जीरो प्लस थर्ड जो होता है हमारे पास, उन सभी के ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यानी कि 0 1 2 3 ये तो रहेगा ही, विद देयर नेगेटिव साइन, यानी कि इनके नेगेटिव्स भी -1 -2 और -3 अप टू, ये हमारे पास हो जाएंगे इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। नेक्स्ट नंबर फोर्थ पे आते हैं। नंबर फोर्थ है हमारे पास रेशनल नंबर्स।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा जो कम से कम 3 से 4 बार हमारे पास रिपीट हो चुका है टेट में, सी टेट में और डीएलएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रेशनल नंबर्स डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम? द नंबर्स विच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां पर q नॉट इक्वल 0 हो, हमारे पास परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये डेफिनेशन हमारे पास हाफ डेफिनेशन है जो हमें इन फ्यूचर कंफ्यूज कर सकती है। पूरी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स which can be defined in the form of p by q where q not equals to 0 and p and q are integers। पूरी डेफिनेशन सुनते रहिएगा। where p and q are integers and p by q is a recursive decimal number। ठीक है, हिंदी में सुनिए कि वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां पे q 0 ना हो और p तथा q हमारे पास इंटीजर्स या फिर पूर्णांक हो तथा p बटे q जब आप p को q से भाग दे रहे हैं वो हमारे पास एक रिकर्सिव डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव संख्या आनी चाहिए। वो होता है हमारे पास शांत दशमलव संख्या। तो अगर शांत दशमलव संख्या आ रहा है तभी हमारे पास p बटे q एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, यहाँ पर r से डिनोट नहीं करते, उसका रीजन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म बताई है शांत दशमलव या रिकर्सिव डेसिमल नंबर, अब ये क्या चीज़ है हमारी? देखो p बटे q के फॉर्म में हम बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी अब आप दे सकते हैं। आप कह सकते हैं 1 बटे 2, 5 बटे 8, माइनस के 3 बटे 4, 0 भी होता है क्योंकि आप 0 को तो 0 बटे 1 लिख सकते हो या 0 बटे 2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर हमारे पास 5, 6, 7 ये सभी हमारे पास परिमेय संख्याएं ही हैं क्योंकि 5 को 5 बटे 1, ठीक है, या फिर 6 को 6 बटे 1, 7 को 7 बटे 1 आप p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं। और जहां से p और q दोनों के दोनों जो नंबर्स आए हैं हमारे वो इंटीजर्स या फिर पूर्णांक हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शांत दशमलव पे। शांत दशमलव या रिकर्सिव डेसिमल नंबर क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या को भाग देके या डिवाइड करके उसका मान निकालते हैं दशमलव में, तो दशमलव के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप 10 को 3 से भाग देंगे तो वो 3.33333 इतना आ जाता है। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद एक टर्म है 3 वो रिपीट होना शुरू हो गई। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो 2 या 3 या 4 संख्याओं का एक समूह रिपीट होना शुरू हो जाता है। मे बी हमारे पास आ जाए 4.185, 185, 185 इस टाइप से, या कुछ भी हमारा इस टाइप का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो संख्याएं हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास शांत दशमलव संख्या है और ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर्स में जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर्स में या फिर अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं, आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं कि वो सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल इंग्लिश में IR से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो टेट में या सी टेट में या सुपर टेट में बार बार पूछा गया है वो होता है हमारे पास पाई, कि पाई का मान हम 22/7 रखते हैं और जो हमारी जो पहले डेफिनेशन पढ़ते थे वो डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि जो पाई है हमारे पास वो 22/7 है। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं, p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है।
P और Q दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, बिल्कुल सही है, इंटीजर्स से जाएंगे। Q नॉट इक्वल 0 है, Q 0 के इक्वल भी नहीं है, यहाँ पर 7 है, लेकिन ये फिर भी अपरिमेय संख्या है और इसका कारण है शांत दशमलव संख्या न होना। ये हमारे पास शांत दशमलव संख्या नहीं है, केवल यही कारण है कि जो पाई है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन से नंबर्स हैं, जैसे √2 है, √3 है, वो सभी हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। √2, √3, √5, √7 ये सारे के सारे, लेकिन पाई इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यही कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे कहते हैं कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तब भी तो 3.333 समथिंग आता है, और अगर आप √2 या √3 की वैल्यू यूज करने लगो तो 1.414 या 1.73 समथिंग आप यूज करते हैं, तब वो अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ आपने इसे डिवाइड किया है तो ये दशमलव के बाद एक संख्या या दो संख्याएं या तीन संख्याएं, उनका पेयर रिपीट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप √2, √3, √5 या पाई की वैल्यू को यूज करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, तो आप अगर इनफाइनाइट तक भी चले जाएंगे, दशमलव के बाद 10, 20, 50, 100 संख्याएं कितनी भी आप कर लेंगे, तो कोई भी एक पेयर 20 अंकों का या 30 अंकों का या उससे बड़ा ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा कि जो सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या में चला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं बहुत छोटी सी लाइन है कि वो सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारे पास वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होती हैं। -∞ से +∞, बीच में यहाँ पर 0, इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, और इस पर ये सारे के सारे नंबर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी सी लाइन है कि जो हमारे जितने भी सारे ये नंबर्स हैं इनमें आपस में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है n, W, Z या फिर I, Q और R। ये इनमें रिलेशन होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और ये जो साइन बनाया हुआ है ये साइन होता है सबसेट का। यानी कि जितनी भी सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अपने आप में पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। आपको सामने सामने एग्जांपल्स में ये चीज दिख भी रही है। नेक्स्ट, जितने भी सारे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं वो अपने आप में पूर्णांक भी होते हैं, वो भी चीज आपको यहाँ पर सामने सामने दिख रही है। ठीक है, जितने भी सारे पूर्णांक होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं, वो अपने आप में परिमेय संख्या भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जितने भी सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं भी होते हैं। रेशनल इनसे बाहर है क्योंकि ये जो संख्याएं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, √2, √3, पाई, √5, ये इनमें से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये केवल वास्तविक संख्याओं में या संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करती है, वहां पर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे कि इन्हें जो भी अलग अलग आपने डिवाइड किया हुआ है उसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इवन नंबर, ओड नंबर, ठीक है, जितने भी हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स वगैरह। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।